ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। A few moments later. देश भर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 42 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया है और दिल्ली में इसकी कीमत अब 3,113 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। तो भैया देखा, अब हमारी जेब और भी ज्यादा हल्की होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर पकोड़ा तलने वाला सिलेंडर महंगा हो गया। लल्लन भैया, इसीलिए तो रोना आ रहा है। पहले 993 रुपए बढ़ाकर झालमुरी का पैसा वसूला और अब 53 रुपए बढ़ाकर मेलोडी टॉफी का वसूल रहे हैं। वीडियो आगे देखना, बहुत पूरी फनी वीडियो है, बहुत मजा आएगा इसमें। बढ़िया बढ़िया भैया, मेरे हिसाब से तो अब अमृतकाल का नाम बदलकर लूटकाल कर देना चाहिए, क्योंकि हर दिन किसी न किसी चीज का दाम बढ़ रहा है। बताओ, पहले पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, फिर बिजली महंगी हुई और अब फिर से गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया। मतलब आम आदमी को हर दिन नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कर दो 500 में और गैस सिलेंडर कर दो 5,000 में, ताकि हर दिन का लफड़ा खत्म हो जाए बस एक ही बार में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने जो वादा किया था अब वो पूरा होने की कगार पर है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्योंकि एक तो वैसे ही हवाई चप्पल वाले किडनी बेचकर कर्जा चुका रहे थे और अब तो लगता है कि गैस सिलेंडर भी EMI पे खरीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह शाम बज रहा है महंगाई का डंका और चारों तरफ से लगी पड़ी है आम आदमी की लंका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया पिछले कई दिनों से मुसलमान और विपक्षी पार्टी के नेता गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे, जिस पर कल योगी आदित्यनाथ ने ये बोला, क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? इसका मतलब ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, केवल हिंदुओं को गोल गोल घुमाएंगे और बीफ कंपनियों से दबाकर चंदा खाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो पहले से ही पता था कि गाय सिर्फ चुनावी तड़का है। यानी जिनके मंत्री कहते हो गौमांस खाओ, लेकिन घर के अंदर 14 साल से अधिक आयु वाली गाय को काटने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट लगेगा, वो भला गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता गाय घोषित करेंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अगर उल्लू बनाने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते, क्योंकि गरीब को आत्मनिर्भर बनाकर गाय को है ये मिथुन बताते। और भैया एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा टेंशन तो इन्हें इस बात की होगी कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हुई तो सबसे पहले तो ये चिलगोजे भूखे मर जाएंगे, सारी राजनीति चौपट हो जाएगी और वोट के नाम पर सिर्फ ठेंगा मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस मुद्दे पर देश के एक कॉकरोच युवा ने इन लोगों को कायदे से धोया है। देखेगा, घबराना नहीं। एक बात बताओ, पशुपालन मंत्रालय करोड़ों रुपए का बजट देता है, किसके नाम पर देता है? गौशालों को, पशु के नाम पर। ठीक है, गौशालों का नाम चेंज कर दो, लिख दो माता पालन मंत्रालय।